बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब मैं आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हम लिमिट इन इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है आपका फाइनाइट इंटीग्रेशन, एक होता है आपका इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। एक होता है आपका निश्चित समाकलन और एक होता है आपका अनिश्चित समाकलन। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है समाकलन में, अभी जो पढ़ा आपने इंटीग्रेशन के अंदर, वो पढ़ा है आपने अनिश्चित समाकलन यानी कि इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। और अभी आप जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिट इन इंटीग्रेशन। मतलब कि जब लिमिट की हम बात कर देते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो हम बात करते हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन की, निश्चित समाकलन की हम बात कर देते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है आपका लिमिट इन इंटीग्रेशन, ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर। बेटा जब मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो मैं वहां पे बात करूंगा एरिया अंडर द कर्व की हम बात करेंगे, हम एरिया की बात करेंगे, बाउंडेड एरिया की हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो खैर मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा अभी इस समय। अभी हमें बात सिर्फ करनी है लिमिट्स की, कि हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ती है जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं और वहां पे हमें इंटीग्रेशन करना होता है किसी फंक्शन का, किसी भी चीज का, तो वहां पे हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है कई जगह पर। तो हम किसी भी इंटीग्रेशन फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया, फिर इस फंक्शन की लिमिट कैसे लगाएंगे और लिमिट का मतलब क्या है वो हम थोड़ा सीख लेते हैं। यहाँ पर बेसिक सी बातें सीखेंगे लिमिट के बारे में, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि लिमिट का अपना एक मैथमेटिक्स में अपना एक अलग रूल है, उसके अपने खुद के अपने क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, खुद के अपने उसके क्या है, फॉर्मेलिटीज हैं, खुद के अपने रूल है, रेगुलेशंस हैं। तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लिमिट के बारे में बात करेंगे। लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है ना, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो वो सब मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, वन बाय वन हम चलते जाएंगे सब में। तो अभी हम फिजिक्स के लिए पढ़ लें, उसके बाद फिर हम मैथमेटिक्स के लिए उसको पढ़ेंगे। ओके जी। तो लिमिट इन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए जब हम किसी फलन को, जब हम किसी फंक्शन को एक दायरे के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, एक बाउंड्री के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, हम किसी फंक्शन की बाउंड्री निर्धारित कर देते हैं, तो उसे कहते हैं हम फाइनाइट इंटीग्रेशन, उसे कहते हैं हम लिमिट इन इंटीग्रेशन। मान लो हमें कोई फंक्शन दे दिया और हमें बोला गया कि इस फंक्शन को आप 1 से लेके 2 के बीच में क्या करो, उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो एक जो हमारी पहली लिमिट है वो क्या होगी, 1 हो गई, और दूसरी क्या होगी हमारी लिमिट, वो 2 हो गई। तो हमने अपनी लिमिट को 1 से लेके 2 के बीच में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। हमने अपने फंक्शन को 1 से लेके 2 के बीच में क्या कर दिया, 2 बाउंड्री हमको बता दी गई, एक बाउंड्री पे तुम्हारी ये है, एक बाउंड्री तुम्हारी ये है, आप इनके बीच में फंक्शन को इंटीग्रेट करिए। तो जब कोई फंक्शन किसी बाउंड्री के अंदर, जब कोई फंक्शन किसी बाउंड्री के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है तो उसे कहते हैं आपका हम लिमिट इन इंटीग्रेशन। तो लिमिट का मतलब होता है बाउंड्री, कंसिडरेबल बाउंड्री, जो हमने बाउंड्री कंसीडर कर दी गई है। जैसे मान लो कि आप ये सोचो, एक बात सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आप घर में हैं, आपके माता पिता हैं, ठीक है ना, तो आपकी लिमिट्स है कि आप इतना सोच सकते हैं, इतना कर सकते हैं, इतना ही आपके पास जो है अथॉरिटीज हैं कि आप घर में या फिर घर के मसलों में आप इतना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द लिमिट फॉर योर, ठीक है, वो आपके लिमिट है। ठीक है जी। तो हर काम में, चाहे आपका कोई भी काम हो, सबकी अपनी लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ही आदमी रहकर काम करता है। जैसे कमरा है, उस कमरे की 4 दीवारें हैं, तो 4 दीवारें हैं तो क्या कहते हैं, वो उसकी लिमिट हो गई। ठीक है जी, बात समझ आई? अगर मुझे किसी कमरे का आयतन निकालना हो, किसी कमरे का वॉल्यूम निकालना हो, तो वो एक लिमिट के अंदर निकालूंगा ना कि हाँ भाई ठीक है, ये तो है नहीं कि पूरा कहीं से लेकर निकाल दूं। तो आयतन क्या है, एक बाउंडेड कंडीशन है। स्क्वायर फॉर्मेट क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, वो भी एक आपकी बाउंड्री है कि इतना ही क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबका तो नहीं निकाल सकते हैं कि इनफैक्ट बिल्कुल नहीं निकाल सकते। एरिया निकालना हो, किसी का सर्कमफेरेंस निकालना हो, किसी का आपको वॉल्यूम निकालना हो, किसी का डेंसिटी निकाल, कुछ भी आपको अगर निकालना है तो एक लिमिट के अंदर आप फाइंड करते हो। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। तो लिमिट का मतलब होता है बच्चे कंसीडरेबल बाउंड्री, जो बाउंड्री कंसीडर की जा सकती है उन्हें लिमिट कहते हैं। और उन लिमिट के अंदर अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो उसे कहते हैं आपका लिमिट इन इंटीग्रेशन, लिमिट इन इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो किसी फंक्शन की बेटा 2 तरह की लिमिट होती है, किसी फंक्शन की 2 लिमिट होती है बच्चों। एक लिमिट होती है आपकी अपर लिमिट, क्या होती है भाई आपकी अपर लिमिट, और एक होती है आपकी लोअर लिमिट। अपर लिमिट को किसी भी फंक्शन के नीचे की तरफ लगाया जाता है, और अपर लिमिट को हमेशा ऊपर लगाते हैं और लोअर लिमिट को हमेशा नीचे लगाते हैं। ठीक है जी।
सॉरी फॉर द कन्वीनियंट इनकन्वीनियंट की अपर लिमिट को ऊपर और लोअर को नीचे। तो पहले किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है, सिंपली जैसे हम इंटीग्रेशन करते चले आ रहे हैं, जो रूल हमने पढ़े हैं इंटीग्रेशन के उसी हिसाब से पहले हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम उसमें अपर और लोअर लिमिट्स लगाएंगे। ठीक है जी, ये बात है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ कैसे लगाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। जैसे कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है बेटा, कोई भी फंक्शन आपके पास में है, जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन दिया गया, वी हैव ए फंक्शन, हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है जी, वी हैव फंक्शन y इज इक्वल टू x पावर n, ये हमारे पास में कोई फंक्शन है, ठीक है। और इस फंक्शन की लिमिट क्या है बेटा, लिमिट क्या है इसकी, यहां में तो वी हैव फंक्शन having limits a to b, ये इसकी दो लिमिट है। तो जो पहले आएगा, जो ज्यादा होता है वो क्या होता है बेटा, जो पहले आएगा वो लोअर लिमिट होती है, जो बाद में आता होगा अपर लिमिट होती है। ये ध्यान रखना हमेशा, जो पहले लिखा था वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है बोलो, वो होता है आपका लोअर लिमिट, और जो बाद में लिखा था वो क्या होता है आपका अपर लिमिट। ठीक है, तो वी हैव अ फंक्शन हैविंग लिमिट्स a to b, इसको इस लिमिट के अंदर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, सिंपली इंटीग्रेट द फंक्शन, सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में जैसे करते आए हैं अब तक, जैसे जैसे रूल फॉलो करते आए हैं अब तक, वैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे। एंड स्टेप नंबर 2, पुटिंग लिमिट्स। पहले कौन से रखते हैं, पहले रखते हैं अपर लिमिट और फिर रखते हैं लोअर लिमिट। कैसे रखा जाता है मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। देखिए पहले मैं इसको क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेशन कर इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n रिस्पेक्ट टू x। लिमिट बेटा यहां लगाते हैं, देखिए पहले ये लोअर लिमिट और ये आपका अपर लिमिट, ऐसे लगी लिमिट है, ये मतलब होता है कहने का इसका। ठीक है जी, अब देखिए a टू b हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो पहले सिंपली इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। क्या होगा, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और जब लिमिट आती है तो वहां पे हम ऐसे लाके और इसको a टू b लिख देते हैं। इसका मतलब है कि हमें अभी लिमिट लगानी है इसकी, फिर आप लिमिट रखिए। तो पुटिंग लिमिट्स, तो बेटा लिमिट्स लगते किसकी हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। जो चीज वेरी कर रही है, जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसी की लिमिट लगती है। तो यहाँ पे कौन कर रहा है वेरी, बताइए x, यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है x, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, x की लिमिट लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन क्या रखोगे, जो आपने इंटीग्रेट करके आया है, इसमें आप पहले आएंगे x की जगह पर आप पहले b रखोगे। तो जब आप लिमिट लगाओगे तो जो x है उसको आप b से रिप्लेस करेंगे, यानी कि अपर लिमिट से आप उसको रिप्लेस करेंगे, तो b पावर n प्लस 1, और यहाँ पर लगाएंगे माइनस साइन, मतलब फॉर्मूला साइन। ये फॉर्मूले का साइन है। अपर लिमिट हमने पहले यहाँ पे जहां x था वहां पे हमने पहले अपर लिमिट को रिप्लेस किया b की पावर n प्लस 1 माइनस जहां पर क्या है बताइए, जहां पर आपका ये इसके नीचे कौन है, n प्लस 1 भी तो रहेगा ना साथ में, ठीक है, और साइन में माइनस साइन, जहां पर x है वहां पर रखो a रिप्लेस किया, लोअर लिमिट रखिए n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, फाइनली आएगा 1 ओवर n प्लस 1 कॉमन लीजिए, और यहाँ बचेगा b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार फिर समझो बेटा इसको, हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x पावर n, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट के अंतर्गत मैंने मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि सिंपली इंटीग्रेट द फंक्शन, पहले हम फंक्शन को सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या हमारा है, पुटिंग द लिमिट्स। देखिए इस इंटीग्रेशन के अंदर हमें क्या करना है,
जैसे तैसे जैसे भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो जिस तरह का फंक्शन है, जिस रूल से उसे करना है, सारे के सारे इंटीग्रेशन के रूल लगाकर हम उस फंक्शन को पहले सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, चाहे वो चेन रूल लगाना हो, चाहे बेसिस रूल लगाना हो, जो भी लगाना हो, सारे रूल लगाने के बाद पहले उसका इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। इंटीग्रेशन करके उस फंक्शन की हम फिर लिमिट लगाते हैं, ठीक है जी। तो उसको पहले करेंगे इंटीग्रेट क्या करना है, तो इंटीग्रेशन क्या है इसका, x पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ये हम जानते हैं। लिमिट a से b, ये क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है आपका b क्या है अपर लिमिट। तो पुटिंग द लिमिट्स, लिमिट्स पहले आप किसकी लगती हैं, लिमिट हमेशा उसकी लगती है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, जिसका वैल्यू हम अपने आप रख सकते हैं, जो वेरिएबल है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं हमेशा, उसकी हमेशा लिमिट रखते हैं। ओके जी, तो लिमिट जहां पर x है, जहां x है मैंने x को इंटीग्रेट किया, तो जहां x है मैं पहले वहां पर अपर लिमिट से इसको रिप्लेस करूंगा, तो जहां पर x था वहां मैंने b रख दिया और पावर को एज इट इज n+1, ठीक है जी। फिर जहां पर x है वहां पर मैं लोअर लिमिट रखूंगा, a से इसको रिप्लेस करूंगा a पावर n+1, ठीक है जी। उसके बाद में हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया और दिस द आंसर। ओके जी, दिस इज नोटेड, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन करेंगे तो आपका और भी ज्यादा ये क्लैरिफाई हो जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है जी। ओके बच्चों, चलिए तो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। तो सिंपल क्वेश्चन लेंगे, टफ क्वेश्चन अभी नहीं, हमको समझाना है, फिर टफ लेंगे बाद में। ओके, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हम जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे कैसे लगाते हैं, ठीक है। लिमिट्स किसी की भी लगती है, फंक्शन किसी तरह का भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, मिक्स हो सकता है, फंक्शन किसी प्रकार का भी हो सकता है, और लिमिट्स भी कुछ भी हो सकती है। तो बेटा ना तो लिमिट से घबराना है और ना ही फंक्शन से घबराना है, हमें अपने बेसिक्स पे रहना है कि बेसिस हमारे क्या है, तो वो मैं जो पीछे बताया आपको, ठीक है जी। तो मैं पहले सिंपल से क्वेश्चन लेके चलूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट जी। चलते हैं, तो let us have a question. Let us have a questions. क्या बच्चों, y is equal to x power, y equal to x power 3, और इसमें हमने लिमिट दे देगा बच्चों x equal to 1 और x equal to 3, ये हमको लिमिट दे दी गई कि जो x की वैल्यू है इसको x1 बोल दो और इसको x2 बोल दो। x1 इज लोअर लिमिट समझाने के लिए, x2 इज अपर लिमिट समझाने के लिए, ठीक बात है ना। तो y इज इक्वल टू x3, ये हमारा फंक्शन है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है इस लिमिट के अंदर, यानी कि ये बाउंड्री हमने डिसाइड कर दी है इसकी कि बाउंड्री ये है भाई, इसके अंदर इसको आप क्या करिए इंटीग्रेट करिए। चलिए तो पहले सिंपली क्या करना है, स्टेप नंबर 1 इंटीग्रेट द फंक्शन, करो ये चलो इंटीग्रेशन कर इसका। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx लगा दे लिमिट, दिस इज x1 से x2, लास्ट में उसको रख देंगे, ठीक है। चलिए तो ये कितना वैल्यू इसका 1 है और ये कितना है बच्चों वैल्यू 3 है, और ये x³ हो गया into dx, ठीक है क्या। शुरू करें, लगाइए फार्मूला, पहले सिंपलीफाई करना है इसको, पहले लिमिट कितना होता है होगा x पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, और लिमिट क्या है 1 से लेके 3, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपलीफाई कर लिया, ये आपका x पावर 4 आया डिवाइड बाय 4 आ गया, और लिमिट कितनी बच्चों 1 से लेके 3। ध्यान रखें हमेशा जो अंदर आ जाए, जो डिवीजन में होता है ना अंदर वाला, इस डिवीजन की चीज को पहले बाहर निकालते हैं उसके बाद ही लिमिट लगाते हैं, ये ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। पहले हम डिवीजन के अंदर जो होता है उसको पहले बाहर निकालेंगे, या यूं कहें कि इस दायरे में जो होता है उसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद लिमिट लगाते हैं। तो जो डिवीजन में उसको बाहर निकालो 1/4 हो जाएगा, 1/4 x⁴ लिमिट 1 से 3। तो पुटिंग लिमिट्स, बेटा जहां x है नॉट x4, ध्यान रखना इसका 1/4, जहां x है वहां पे आप पहले अपर लिमिट यानी कि 3 से इसको रिप्लेस करो, तो 3⁴ पावर नहीं बदलेगी माइनस, जहां x है वहां पे आप फिर लिखिए लोअर लिमिट 1/4, तो 1/4 into 3 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81,
तो 3 पावर 4 कितना आएगा 81 माइनस के 1 पावर 4 तो 1 ही आएगा। तो बोलो कितना बचा होगा, ये तुम्हारा हो गया 3 पावर 4 कितना बोलो 3 3 3 3 3 into 3 into 3 into 3 तो 3 3 जा 9 9 जा 27 3 जा 80 पर। ठीक है सिंपल है तो बहुत ही। चलिए इसके बाद में 1/4 into दिस इज 80 दिस इज 80 80 वाला मतलब कितना 80 हो जाएगा 4 को डिवाइड कर दीजिए कितना होगा 20 आंसर। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों दिस इज द आंसर। ठीक है मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं फिर आप क्लास को वाइड अप करेंगे फिर हम आगे चलेंगे कल। तो बेटा क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि क्वेश्चन ये कि y इक्वल टू t की पावर 3 और यहां 3 कर दो चलो यहां पे 4 कर देता हूं 4t पावर 3 ओके और t की वैल्यू कितनी दे दी दिस विल बी इक्वल टू 0 to 2 ये आपकी लिमिट है। तो ये फंक्शन है y इक्वल टू 4t क्यूब और t इक्वल टू कितना 0 to 2t 0 से 2 के बराबर है। तो हम इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले क्या करेंगे बच्चे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू t। देखो अब यहां पे x नहीं है यहां पे t आ गया है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे। t इज व्हाट इंडिपेंडेंट वेरिएबल करो 4 को बात पहले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब dt करेंगे यहां पर लिमिट लगाइएगा 0 से 2 अपर लोअर से अपर 0 से 2 तो 4 करिए दिस इज t की पावर n plus 1 यानी कि 3 plus 1 डिवाइडेड बाय 3 plus 1 लिमिट 0 से लेके 2। चलिए दिस इज 4 दिस इज t की पावर कितना बोलो बच्चों t की पावर 4 प्लस सॉरी t की पावर 4 डिवाइड बाय 4 0 से 2। बच्चों इसको बाहर लेके तब कट करेंगे तो नहीं करेंगे ध्यान रखना जो अंदर उसको पहले बाहर निकाला जाता है उसके बाद गुणा भाग जो भी करना है करिए आप उसको। ठीक है जी ये हो गया इतना। ठीक है इतना हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये इससे कट गया तो दिस इज इक्वल टू इसको हटाना पड़ेगा मुझे यहां से ठीक है जी। अब यहां लेते हैं इसको आगे तो ये बचा आपके पास में ओनली t की पावर 4 और लिमिट कितनी बची उसकी 0 से लेके 2। अब लेंगे पुटिंग द लिमिट्स करिए पुटिंग द लिमिट्स बोलो कितना हो जाएगा जहां पर t है वहां पर पहले 2 से इसको रिप्लेस कीजिए अपर लिमिट से तो 2 की पावर 4 माइनस जहां पे t वहां पे 0 की 0 पावर 4 तो बेटा ये हो गया आपका 2 की पावर 4 माइनस कितना बोलो 0 हो गया ना तो कितना बोलो दिस 16 दिस इज द आंसर। ओके बच्चों बस आज हम यहीं रखते हैं दिस इज द लिमिट इन इंटीग्रेशन। ठीक है इसके बारे में और आगे हम कल बात करेंगे। ठीक है जी थैंक यू धन्यवाद।